ओके गाइस, तो मैंने कल क्या किया था, मैंने किसी को कुछ पता चला मैंने कल क्या किया था? सर आपने ब्लॉग बनाया था मे बी फायरबेस पे। कुछ भी पता नहीं चला। आपने बोला जिन जिन लोगों के मेल्स आए थे, सर अभी चेक से आप लोग ये सर्च करें, पहले फायरबेस सर्च करें, पहले फायरबेस गूगल पे सर्च करें, साथ साथ ज़रा कर लें इसको, आएगा। सर आपने एक प्रोजेक्ट बनाया है? यस, ज़रा फायरबेस पे क्लिक करें। फायरबेस पे क्लिक करके उस पर साइन अप कर लें एक दफ़ा, सब कर लें साइन अप। ओके, मुबारक हो। कुछ ऐसा शो हो रहा है, गो टू कंसोल पे क्लिक करें, गो टू कंसोल। कुछ ऐसा शो हो रहा है, हो रहा है। ओके, अब ज़रा आपने ये हो गया, यहाँ तक साइन अप हो गया ना, ज़रा अपने मेल पे जाएं जो आप लोगों को रिसीव हुआ, उस पर मे भी लिखा होगा इनविटेशन और समथिंग, उसको ज़रा एक्सेप्ट करें। कर लिया? हो गया? ओके, अब यहाँ पे कुछ ऐसा शो हो रहा है, यहाँ पे कोई प्रोजेक्ट आ गया होगा। अगर फायरबेस कंसोल में जाएंगे तो वहाँ पे एक प्रोजेक्ट आना चाहिए। आपके प्रोजेक्ट का नेम क्या है? हॉस्टल। मेरी लिमिट ही पूरी हो गई है, लिमिट पूरी हो गई है मेरे, वो देखिए नीचे क्या आ रहा है। गो टू कंसोल, एक प्रोजेक्ट नज़र आना चाहिए सबको। ओके, उस प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करें। लेट से मैं करता हूँ, कोई एक मैं कर लेता हूँ,
यहाँ पे कौन नहीं बैठा, ऑटो, बल्कि ये उनका है। चलिए मैं उन्हीं में से किसी का कर लेता हूँ। एक प्रोजेक्ट सेलेक्ट किया, आप लोगों ने बिल्ड पे क्लिक करना है और अथेंटिकेशन पे क्लिक कर लेना है। करें ज़रा, यहाँ पे लेफ़्ट साइड बिल्ड और फिर अथेंटिकेशन। इसके अंदर साइन इन मेथड में जाएं। साइन इन मेथड में जाने के बाद ऐड न्यू प्रोवाइडर पे क्लिक करें। वो क्लिक करने के बाद ईमेल और पासवर्ड को ऑन कर दें, सेलेक्ट करके ऑन कर दें। बिल्ड में जाएं, वो प्रोजेक्ट सेलेक्ट करने के बाद उसको पहले क्लिक करना है उस पर। नो, पहले आप लोगों ने दोबारा बताता हूँ। ओके ओके ओके, सही है। साइन इन मेथड, हमें नहीं आ रहा उस पर, सॉरी, उसके शुरू में लिखा होगा गेट स्टार्टेड, उस पर क्लिक कर लें, उस पर क्लिक कर लें। क्लिक करें साइन इन मेथड, ऐड प्रोवाइडर पे कर जाएं और ईमेल एंड पासवर्ड ऐड कर लें। 2 बंदों को एक मेल आएगी। वन सेकेंड, प्रोजेक्ट का नेम ज़रा मेल चेक, बल्कि नहीं, वाकई नहीं है, दिखवाएं। या क्लिक करो, इसको टर्न ऑन इनेबल करो, फिर ऊपर वाले को सेव कर दो बस। मेल बता दें लास्ट रोज जो ग्रुप जिस पे मैंने सेंड करनी है। मैं ग्रुप से देखूं, फिर मैं ग्रुप से देख के टाइप करता हूँ। 1 सेकेंड। आप चेक करें। ठीक है, एक्सेप्ट कर लें। इसको कर लिया हम सब ने। ओके, दैट्स ग्रेट। और एक और जगह पे क्लिक करें, दोबारा बिल्ड पे क्लिक करें, लेफ़्ट साइड पे बिल्ड पे क्लिक करें। क्या मतलब? दो बंदे एक प्रोजेक्ट, एक को ऊपर वाले को करना है बस। और ईमेल और पासवर्ड के अंदर 2 इनेबल होंगे, ऊपर वाले को करना है। यस, ओके। अगेन जाएं बिल्ड पे, फाइल स्टोर डेटाबेस पे क्लिक करें, इसको भी गेट स्टार्टेड कर लें।
गेट स्टार्टर पे क्लिक किया, हाँ इस पे क्लिक करो, yes। कैसे पता चलेगा? आगे नेक्स्ट क्लिक करना है स्टैंडर्ड पे, और फिर उसके बाद फिर अगेन नेक्स्ट कर देना, कुछ भी नहीं करना, और उसके बाद स्टार्ट इन टेस्ट कोड करना है, नीचे स्क्रॉल डाउन, नेक्स्ट स्क्रॉल डाउन करो ना, नेक्स्ट, और फिर क्रिएट कर देना। मैं बिलिंग ऐड करता हूँ, 1 सेकेंड। कर सकते हैं, एक मेल और ऐड करना पड़ेगा, उसका मेल भी ऐड करना पड़ेगा, तो ये अकाउंट उसके पास में चला जाएगा। किसका नहीं हुआ बिलिंग का मसला, किसका आ रहा है? कोई एक बंदा टीचिंग हायरिंग किधर है? ऑनलाइन एडमिशन पोर्टल कौन है, इसका देख लेते हैं। ये मेरे पास तो आ गया, ऑनलाइन एडमिशन पोर्टल हो नहीं गया। बाकी आपका बिलिंग का इशू आ रहा है, इधर किस क्या नेम है? आ नहीं रहा इधर, इधर क्यों नहीं आ रहा? कोई और पता नहीं है, ये आ रहा है। इधर सही ओपन हो रहा है, कोई बिलिंग का मसला नहीं आ रहा, ऐसे कैसे? ये आप ज़रा चेक करें होम स्किल हब, तो एक लैपटॉप दिखाओ।
1 सेकेंड, इसका सोचा निकाल लेना। प्रोजेक्ट का नेम निशा धोबी। ये मेरे पास क्यों शो हो रहा है, आपके पास भी होना चाहिए। ओके, किस किस का हो गया? इन दोनों का बिलिंग प्रॉब्लम है। थोड़े टाइम के बाद हो जाएगा मे बी। ठीक है, ओके ओके, यहाँ तक हो गया। अब होगा क्या, मैं आगे बताता हूँ। ओके, आप लोगों ने अपने प्रोजेक्ट के अंदर यहाँ पे एक जगह पे आप लोगों ने जाना है। लेट मी वो भी कंप्लीट कर लेते हैं। लेट से मैंने सेलेक्ट किया टेस्टिकल, यही कर लेता हूँ। कुछ ऐसा शो हो रहा है प्रोजेक्ट ओवरव्यू के अंदर। मे बी यहाँ पे ऐप्स ऐड ऐप का बटन आ रहा होगा। बताता हूँ, मैं फायरबेस पे गया, प्रोजेक्ट चूज़ किया, अपना प्रोजेक्ट सिलेक्ट किया, कुछ ऐसा शो हो रहा है। ऐड ऐप पे क्लिक करें। ऐड ऐप पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे वेब चूज़ करें। एंगल ब्रैकेट्स लगी हुई हैं, उनको सिलेक्ट करना है। हो गया चूज़। इस पे क्लिक करें, रजिस्टर ऐप कर दें। ये होस्टिंग वाले को इनेबल नहीं करना। यहाँ पर रजिस्टर पे क्लिक करें। हो गया। ऐड ऐप पे क्लिक करना है, फिर उसके पास ये वाला ऑप्शन चूज़ करना है जहाँ पे मैंने कर्सर रखा हुआ है। इस पे क्लिक करें और रजिस्टर ऐप कर दें। नो आइडिया, तू रख ले, नाम रख ले। हो गया? नहीं, खैर है फिर, नो इशू। कंप्लीटेड। क्या? कुछ ऐसा शो हो रहा है। अब देख लें, यहाँ पे मैंने क्लिक किया, यहाँ पे मैंने वेब का नेम लिख दिया, लेट्स से टेस्ट रजिस्टर ऐप। अब कर दूँ? ओके। उसके बाद कुछ भी नहीं करना, कंटिन्यू टू कंसोल। यहाँ तक हो गया? ओके। अब आप लोगों ने जाना है नेक्स्ट, यहाँ पे क्लिक करना है, इसकी सेटिंग पे क्लिक कर लेना है। ऐप पे क्लिक करना है, इसकी सेटिंग पे क्लिक कर लेना। करें, इस जगह पे आ जाए, स्क्रॉल डाउन, साथ साथ चला करें, मैं आगे चला जाता हूँ। इस जगह पे आके छोड़ दें, इस जगह पे आके छोड़ दें।
नेक्स्ट अपने प्रोजेक्ट में चले जाएं। सबसे पहले क्या करना है आप लोगों ने अपने प्रोजेक्ट के अंदर npm i firebase ये पैकेज इंस्टॉल करें। लास्ट रो क्या हो रहा है, हो गया। ओके, ये करने के बाद आगे चलूं। ओके, आप लोगों ने क्या करना है, एक फ़ाइल क्रिएट करनी है। पहले बेशक package.json को सिलेक्ट करें, मैं बताता हूँ। package.json को सिलेक्ट करें, सिलेक्ट किया। ओके, आप ऊपर इस जगह पे क्लिक करें, इस जगह पे न्यू फाइल, और उसका नाम रख लें firebase.js। ये मैंने क्रिएट ऑलरेडी करके रखी हुई है, हाईलाइट कर देता हूँ ये वाली। उसका नेम रखें firebase.js। हो गया क्रिएट। ओके, इसका मैं कोड भेज रहा हूँ आप लोगों को। आप लोगों ने इसके अंदर, मैंने package.json को सिलेक्ट क्यों करवाया था, उसी के साथ फाइल आनी थी। इसकी नीचे वाली फाइल देखे metro config.js है और नीचे पैकेज लॉक है, तो उसी के साथ आपकी फ़ाइल होनी चाहिए। मेक श्योर कि किसी और जगह पे ना कर दो। नहीं हुआ, नहीं हुआ, नहीं हुआ, बोलो तो सही। पैकेज इसको सिलेक्ट करो, CD करके करना था, तो फिर दोबारा कर लो, नो इशू। फाइल क्रिएट होगी है। package.json को सिलेक्ट करो, इस आइकन पे क्लिक करो, ऊपर देख लो न्यू फाइल, उसका नाम ये रख लो, ये वाला। हो गया। ओके, ये मैं कोड भेज रहा हूँ ग्रुप के अंदर, इसको कॉपी करें और इस फाइल के अंदर पेस्ट करें। हो गया। ओके, वापस जाएं अपने ब्राउज़र में, इतना पोर्शन कॉपी करें, इतना पोर्शन कॉपी करें और यहाँ पे इतने पोर्शन के साथ रिप्लेस कर दें। ये चेक कर लें, फायरबेस कन्फिग सारा कॉपी करना है। लाइन नंबर तो नहीं लिखी हुई, मैंने इसको सिलेक्ट तो किया हुआ है। इसके साथ हो गया। हमने क्या किया, बेसिकली एक प्रोजेक्ट क्रिएट किया, उसको अपने प्रोजेक्ट के अंदर लिंक भी कर लिया, यानी हमने एक डेटाबेस को लिंक किया अपने प्रोजेक्ट के साथ। तो वहाँ पे एक प्रोजेक्ट क्रिएट किया हमने, वहाँ पे एक वेब ऐप हमने रजिस्टर की। वेब ऐप हम लोगों ने क्यों किया, क्योंकि सेम हम काम करेंगे एडमिन वाली साइड पे जाके। ये आप ये टास्क मिल गया, वैसे प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया, सेम प्रोजेक्ट वेब पे भी लगेगा। यही फाइल आपने कॉपी करनी है अपने एडमिन वाले प्रोजेक्ट में, सेम पैकेज इंस्टॉल करना है npm i
फायरबेस, ये आपका टास्क है। तो बाकी लोग भी कर सकते हैं, अपने एडमिन साइड पे भी ये काम कर सकते हैं, दोनों साइड पे सेम डेटाबेस लिंक हो जाएगी। यहाँ तक कोई इशू नहीं होना चाहिए किसी को। आर यू श्योर? ओके, हम लोग आगे चलते हैं। थोड़ा सा चीज़ें इंटरेस्टिंग होने वाली हैं। आप फीचर्स बेसिकली आप लोगों ने लगाने हैं, तो थोड़ी सी टेंशन बस रख लीजिएगा। अच्छा, अब होगा क्या? फर्स्ट ऑफ ऑल, फायरबेस एक रियल टाइम डेटाबेस है प्रोवाइडेड बाय द गूगल। इसके अंदर हमें बने बनाए मेथड मिलते हैं। आप लोगों ने यहाँ पे देखा होगा ऑथेंटिकेशन के अंदर, अगर हम लोग साइन इन मेथड पे जाएं तो कितने ज़्यादा मेथड उसने हमें दिए हुए हैं, चेक करें। हम कोई सा भी प्रोवाइडर ऐड कर सकते हैं यहाँ से, फेसबुक, गूगल, कुछ भी, बट करेंगे नहीं, हम बस एक ही यूज़ करेंगे। सेकंड चीज़ ये जब भी यूज़र क्रिएट होगा, अगर मैं लेफ़्ट साइड पे जाऊँ यूज़र के टैब में, लास्ट रो, काम कंप्लीट करें और फोकस करें यहाँ पे। जब भी यूज़र नया क्रिएट होगा वो इस जगह पे आएगा। ओके, यहाँ पे ये फायरबेस खुद क्रिएट करेगा। हमने दो चीज़ें देनी होगी ऑलवेज, ईमेल और पासवर्ड। तो यहाँ पे एक यूज़र बनाता जाएगा, हर यूज़र की आईडी वो खुद रखेगा, हर यूज़र की आईडी वो खुद ही यूनिक करता जाएगा। मेक सेंस? ओके, तो इसके अंदर वो खुद ही चीज़ें क्रिएट करेगा। ये देखिए आइडेंटिफायर आ रहा है, प्रोवाइडर आ रहा है। प्रोवाइडर में आएगा कि लॉगिन विद गूगल है, फेसबुक है, या ईमेल और पासवर्ड है। हम बस एक ही यूज़ कर रहे हैं तो वो इधर वही आता जाएगा। क्रिएटेड वो खुद डेट डालेगा कि किस टाइम इसने क्रिएट किया, साइन इन है या नहीं है, और यूज़र की आईडी भी आगे रख देगा। और साइन इन में आ जाएगा, थिंक सो मेल आएगा। अभी आ रहा है नो यूज़र फॉर दिस प्रोजेक्ट। जब हम साइन अप करते जाएंगे वो यूज़र सारे यहाँ पे आते जाएंगे। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे हम लोग अपनी मर्ज़ी का डेटा नहीं रख सकते, वो यही फील्ड खुद क्रिएट करेगा। मेक सेंस? अगर लेट्स से हमें यूज़र के टेबल में रोल भी रखना है, कि हमें पता चले ये यूज़र जो है इसका रोल क्या है, बायर है, राइडर है, क्या है, तो हम यहाँ पे नहीं रख सकते। लेकिन इसका अल्टरनेटिव क्या हम लोग यूज़ करेंगे, ये जो टेबल है ये कंट्रोल्ड बाय फायरबेस है, हम इसमें कुछ भी नहीं कर सकते। यूज़र डिलीट कर सकते हैं या क्रिएट कर सकते हैं, और कुछ भी नहीं कर सकते। अगर हमने एक यूज़र का डेटा रखना है जिसमें कुछ हमारी मर्ज़ी की फील्ड्स होंगी, तो वो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक डेटाबेस है, ये जिसे हम कहेंगे फायरस्टोर डेटाबेस। तो यहाँ पे कलेक्शंस बनती हैं, हम चाहें तो लाखों कलेक्शन बना लें। कलेक्शन क्या होती है, जैसे यूज़र की कलेक्शन, क्लासरूम में लैपटॉप्स की कलेक्शन, तो जो भी नया लैपटॉप आएगा वो इस कलेक्शन में ऐड होता जाएगा। मेक सेंस? तो यहाँ पे भी हम कलेक्शन अपनी मर्ज़ी के बनाएंगे, कलेक्शन मल्टीपल बना सकते हैं। उन कलेक्शन के अंदर हम डेटा पुश करते जाएंगे। फॉर एग्जांपल, यूज़र क्रिएट हुआ, वहाँ पे टेबल खुद ही क्रिएट होता जाएगा, हमें नहीं उस क्रिएट करनी। लेकिन हमें यूज़र का बाकी डेटा तो चाहिए ना, कि यूज़र का नेम क्या है, पिक्चर क्या है, तो हम यहाँ पे कलेक्शन क्रिएट करेंगे यूज़र्स की, उसके अंदर हम डेटा खुद पुश करते जाएंगे। मेक सेंस? तो यहाँ पे जो कलेक्शन है उस पर हम क्रड ऑपरेशन लगा सकते हैं। वो वाला जो टेबल था उस पर हम क्रड नहीं लगा सकते, ना ही उसको रीड कर सकते हैं। यहाँ पे हम कर सकते हैं। क्रड का मतलब क्या होगा, C फॉर क्रिएट, R फॉर रीड, U फॉर अपडेट, एंड D फॉर क्या होगा, डिलीट। D फॉर डिलीट होगा। तो आप लोगों ने ये चारों जो चीज़ें हैं ये क्या कर रही हैं, कलेक्शन के अंदर डेटा क्रिएट कर रही हैं, कलेक्शन के अंदर डेटा अपडेट कर रही हैं। अपडेट फॉर एग्जांपल, एक यूज़र है, उसकी प्रोफाइल है, वो पिक्चर चेंज कर देता है, तो उस केस में अपडेट होगा। डिलीट कर देता है, यूज़र अकाउंट ही डिलीट कर देता है, उस केस में क्या होगा, डिलीट होगा। मेक सेंस? ओके, तो यहाँ पे हम अपनी कलेक्शन रखेंगे। फॉर एग्जांपल, हर एक प्रोजेक्ट के अंदर यूज़र की कलेक्शन तो मस्ट आएगी या नहीं आएगी। तो यहाँ पे एक हम कलेक्शन बनाएंगे यूज़र्स की, उसके अंदर जब भी यूज़र साइन अप करेगा तो यहाँ पे डेटा उसका आता जाएगा। और लेटर ऑन, अब लेफ्ट से यूज़र ऑर्डर करता है, कोई सा यूज़र उठ के ऑर्डर कर देता है, हमने ये देखना है किस यूज़र ने ऑर्डर किया, तो हम इस कलेक्शन में से उसका डेटा निकाल सकते हैं यूज़र की आईडी के साथ। आईडी यहाँ पे प्राइमरी की होगी। प्राइमरी की क्या पता है? हाँ जी, व्हाट इज़ अ P&K? PK फॉर पाकिस्तानी प्राइमरी की।
नूर बताएगी जी। नूर, हमारे पास एक स्टूडेंट है नूर, जिसका नेम नूर है। यस नूर, व्हाट इज़ प्राइमरी की? अगर नहीं आता नो इशू, मैं बता दूंगा। ओके ओके, ठीक है रिया। इस क्लास के अंदर आपकी प्राइमरी की क्या है? रोल नंबर, यस परफेक्ट। तो यहाँ पे यूज़र की जो आईडी होगी वो उसकी क्या होगी? प्राइमरी की होगी। तो हर कलेक्शन की एक प्राइमरी की होगी जिससे हम उसका डेटा गेट कर सकते हैं। यहाँ तक ओके, कोई मसला? ठीक है। फायरबेस हमें 3-4 मेथड देता है। पहला मेथड है साइन क्रिएट यूज़र विद ईमेल एंड पासवर्ड। बना बनाया फंक्शन है, हमने उसको इंपोर्ट करना है कहाँ से? फायरबेस से, और उसको यूज़ कर लेना है। उसमें 2 चीज़ें हमने उसको देनी है, ईमेल और वो यूज़र सीधा चला जाएगा यहाँ पे, यहाँ पे फायरबेस का बिल्ट इन मेथड क्रिएट यूज़र विद ईमेल एंड पासवर्ड। उसको जब भी हम कॉल करेंगे यूज़र यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। क्लियर? अगर उसका ईमेल ठीक नहीं होगा, पासवर्ड ठीक नहीं होगा, तो वो हमें बताएगा साथ में कि पासवर्ड वीक है, तो हम उस हिसाब से उसको अलर्ट भी शो कर सकते हैं। इसी तरह जब यूज़र ने लॉगिन करना होगा तो एक बना बनाया मेथड है लॉग इन विद ईमेल एंड पासवर्ड। उसको हमने 2 चीज़ें देनी है, यूज़र का ईमेल और। तो फायरबेस का जो फंक्शन है वो खुद ही यहाँ पे जितने यूज़र हैं उनसे वो डेटा मैच करके हमें बताएगा क्या यूज़र पढ़ा है या नहीं पढ़ा। अगर पढ़ा होगा तो हम उसको होम पेज पे ले जाएंगे, अगर नहीं पढ़ा होगा तो हम उसको शो करेंगे कि एरर है, पासवर्ड या फिर ईमेल गलत है। कोई इशू? ओके। इस जगह पे अगर हमने यूज़र क्रिएट करना होगा या लॉगिन करना होगा तो 2 मेथड बताए मैंने, लॉग इन विद ईमेल एंड पासवर्ड, क्रिएट यूज़र विद ईमेल एंड पासवर्ड। कोई और मेथड हम यहाँ पे नहीं लगा सकते, तो यहाँ पे खुद ब खुद यूज़र आते जाएंगे। बट इन केस अगर हमें यूज़र यहाँ पे स्टोर करना है तो यहाँ पे हम कलेक्शन पे करंट ऑपरेशन लगा सकते हैं, क्रिएट भी कुछ कर सकते हैं, अपडेट डिलीट सब कुछ कर सकते हैं। तो जैसे ही यूज़र साइन अप करेगा हम 2 मेथड कॉल करेंगे। पहला मेथड क्रिएट यूज़र विद ईमेल एंड पासवर्ड, दूसरा मेथड हम यहाँ पे भी इसको स्टोर करेंगे, यानी हमारा यूज़र 2 जगह पे स्टोर होगा। एक वो जगह जहाँ पे ऑथेंटिकेशन हो रही है, दूसरी हमारी डेटाबेस जहाँ पे हम कलेक्शन बना रहे हैं। 2 जगह पे क्यों कर रहे हैं, कोई बता सकता है? नहीं, 2 जगह पे इसलिए कर रहे हैं कि एक जगह पे हम यूज़र को रीड नहीं कर सकते, उसके अंदर न्यू फील्ड नहीं डाल सकते। अगर लेट सके हमें यूज़र के अंदर काफ़ी डेटा डालना है, फॉर एग्जांपल उसकी आईडी क्या है, उसका नेम क्या है, उसकी पिक्चर क्या है, उसका रोल क्या है, और क्या हो सकता है, एग्जांपल वो राइडर है या सेलर है, टीचर है या स्टूडेंट है, ये सारी चीज़ें अगर हमें डालनी होगी तो हमें कोई ऐसी जगह चाहिए जहाँ पे हम अपनी मर्ज़ी की फील्ड ऐड कर सकें, तो वो ये है। तो जब भी यूज़र साइन अप करेगा तो हमें 2 मेथड कॉल करने पड़ेंगे। मेक सेंस? नहीं? ओके। अच्छा, मैंने एक और फाइल बनाई है, इसको भी क्रिएट कर लें साथ साथ। ऐप के अंदर ऐप का फोल्डर चूज़ करें, इसके अंदर न्यू फोल्डर वाले बटन पर क्लिक करें, वो मैंने कर्सर उसके ऊपर रखा हुआ है। क्लिक करने के बाद उसका नाम रखें हेल्पर। क्या चीज़? आप उनकी मर्जी है, SRC में आएगा। यस, फोल्डर बन गया, उसके अंदर एक फ़ाइल क्रिएट करें फायरबेस helper.js। हो गया, इसका कोड मैं भेजता हूँ, ज़रा इसके अंदर पेस्ट करें। इस फाइल का पेस्ट करें ज़रा इस फाइल के अंदर।
क्लियर? आगे चलूँ? क्या क्लियर नहीं हुआ? क्या है? एक एरर तो ये आ रहा है लोगों का, मैं बताता हूँ। यहाँ पे मैंने एफ स्मॉल था, कुछ लोगों ने कैपिटल रखा, ठीक है, ये बाहर होना चाहिए। उसके बाद ऐप के अंदर हेल्पर के फोल्डर के अंदर ये होना चाहिए। अब हेल्पर का फोल्डर कहीं और नहीं बना देना। ओके, इस फाइल के अंदर मैंने कुछ फंक्शन बना के रखे हैं जो बार बार यूज होंगे। लेफ्ट से हमने एक कलेक्शन के अंदर कुछ डेटा स्टोर करना है, तो एक कॉमन फंक्शन होगा, हम उसको दो चीज़ें देंगे, कलेक्शन का नेम और डेटा, तो उसके अंदर स्टोर करेंगे। तो ये बेसिकली कलेक्शन का नेम और डेटा इसे क्या देंगे इस फंक्शन के अंदर? पैरामीटर्स। देखियो अच्छे लोग भी हैं। तो ये पैरामीटर मैंने डिफाइन किया है जो आगे यूज हो रहा है। तो जब भी हमने इसको कॉल करना है, हमने इसको दो चीज़ें देनी है, एक कलेक्शन का नेम जो कि चेंज हो सकता है, कैटेगरी हम दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं, और साथ में हमने इसको डेटा देना है। डेटा की फॉर्म क्या होगी? पिछला सेमेस्टर, अब उसका एक्चुअल में यूज आ रहा है। स्ट्रिंग किसका होता है? एक ही चीज़ का एरे भी हो सकती है, यस, और ऑब्जेक्ट हो सकता है। तो यूजर का ऑब्जेक्ट होगा। एरे तब होगी जब हमने 100 यूजर को एक जगह पर रखना होगा। एक ही यूजर को एक जगह पर रखना है तो ऑब्जेक्ट में उसका डेटा डाल देंगे। मेक सेंस या नहीं? आगे जाके देखेंगे मेरे कंसेप्ट क्लियर होते हैं या नहीं। फुल स्टैक डेवलपर्स। ओके, एक ये फंक्शन हो गया। एक दूसरा फंक्शन है गेट ऑल डेटा। अगर किसी भी कलेक्शन का सारा डेटा हमने शो करना होगा, फॉर एग्जांपल सारे यूज़र, तो क्या करेंगे हम? सिंपल कलेक्शन का नेम देंगे और ये फायरबेस के फंक्शन है जो डेटा निकाल के ले आएगा। ओके, ये मतलब इनको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये कभी भी चेंज नहीं होगी, बस इसका सिंटैक्स आप कॉपी पेस्ट करना है आपको। तो ये रिटर्न कर रहा है, रिटर्न हमने पढ़ा था। कोई भी फंक्शन जब वैल्यू रिटर्न करता है तो वो रिटर्न का कीवर्ड होता है। अगर वो उसको डेटा मिल जाएगा तो ये रिटर्न कर देगा, और आपने अगर किसी और फाइल में इसको कॉल किया होगा तो ये उधर आ जाएगा। मेक सेंस? यानी रिटर्न क्या करेगा? एक डेटा को किस जगह से उठा के यानी फैच करके यहाँ से भेजेगा, कहाँ पे जहाँ में उसको यूज़ किया होगा, कॉल किया होगा। क्लियर? गेट डेटा बाई आईडी। लेट्स से हमारे पास 100 यूज़र है, हमने एक यूज़र का डेटा देखना है कि ये वाला यूज़र इस टाइम पे कहाँ है, उसकी लोकेशन देखनी राइटर के लिए। तो हम क्या करेंगे? कलेक्शन का नेम यूज़र और उस यूज़र की आईडी देंगे, उसका डेटा आ जाएगा। क्लियर? ओके, अपडेट डेटा को फिलहाल मैं स्किप कर रहा हूँ। डिलीट डेटा। इस कलेक्शन से कौन सा डॉक्यूमेंट डिलीट करना है? 100 यूज़र है, यूज़र की कलेक्शन और यूज़र नंबर 10। मेक सेंस या नहीं? दो चीज़ें इसको पास करूँगा, यूज़र की कलेक्शन का नेम और आईडी, तो वो यूज़र डिलीट हो जाएगा। अच्छा, एक मैंने फंक्शन बनाया हैंडल साइनअप का। ये क्या करेगा? ये अभी हमने यूज़ करना है। यस, नहीं, हाँ, इसको एडमिन भी कर सकता है। लेट्स से एडमिन के पास काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आ रही, उसने किसी एक को डिलीट करना है, वो क्लिक करेगा तो हम ये फंक्शन ऊपर वाला कॉल करेंगे, उसको कलेक्शन का नेम देंगे और उसकी आईडी देंगे जिस पर वो क्लिक कर रहा हो। वो किसी यूज़र को डिलीट कर सकता है, यूज़र खुद अपनी प्रोफाइल डिलीट कर सकता है। मतलब हमने पूरी डेटा बेस में से किसी भी एक चीज़ को डिलीट करना होगा तो वो फंक्शन यूज़ होगा।
मेक सेंस या नहीं? हैंडल साइन अप, ये वाला जो फंक्शन है ये दो काम करेगा। एक मैंने कहा था अपने यूजर को दो जगह पर स्टोर करना है, टू प्लेसेस पे। इसके अंदर मैंने दोनों काम किया है। अच्छा, एक तो देना ईमेल और दूसरा क्रिएट यूजर विद ईमेल एंड पासवर्ड। वो जो ऑथेंटिकेशन वाला पार्ट था वहाँ पे यूजर क्रिएट हो गया। ये वाला जो पार्ट है ये मैं एक और डेटा बना रहा हूँ, यानी जो हमने अपने यूज़ के लिए उसको स्टोर करना है। तो मैंने क्या क्या रखा हुआ, यूजर की आईडी, यूजर का ईमेल, कब क्रिएट हुआ, और ये वो डेटा जो हम एक्स्ट्रा पास कर सकते हैं और ये यहाँ से आएगा। ये वो ऑब्जेक्ट होगा, ऑप्शनल है। इस ऑब्जेक्ट बस बेसिकली हम इसको कॉल करेंगे ना, तो हम इसको एक्स्ट्रा डेटा भी पास कर देंगे। उसके अंदर आपने उसका रोल रख देना है, साइज से जो भी वो यहाँ पे ऑटोमेटिक पेस्ट हो जाएगा। ये 3 डॉट्स क्या होते हैं? रिक्शा, रिक्शा, ये 3 डॉट क्या है? मतलब देख ही नहीं रही, मैं इसलिए तो पूछ रहा हूँ। इसलिए पढ़ाई थी क्योंकि मुझे पता था इसका यूज है। ये सबट्रैक्ट ऑपरेटर है, ये दो चीज़ों को मर्ज करता है। आप देखिए ये एक ऑब्जेक्ट है और ये भी एक ऑब्जेक्ट रहा है, तो ये वाला ऑब्जेक्ट इसके अंदर पेस्ट हो जाएगा, यानी इसकी जितनी प्रॉपर्टीज होगी, यहाँ पे अगर रोल होगा तो वो रोल इसके साथ ही आ जाएगा। मेक सेंस के नहीं? तो यहाँ पे आप लाखों प्रॉपर्टीज देख सकते हो और इस ऑब्जेक्ट के अंदर वो ऑटोमेटिकली पेस्ट होती जाए। अगर इसमें आप कुछ भी नहीं भेजते तो ये खाली है, तो 3 डॉट वहाँ पे क्या पेस्ट करेंगे? कुछ भी नहीं। तो ये ऑप्शनल डेटा है, इसको अगर अभी मैं यूज़ करता हूँ आपको फर्दर समझ आएगी। ये ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज को कॉपी पेस्ट करेगा। ओके, अभी हम क्या करते हैं, सिंपल आज का काम हमारा यहाँ तक था कि हमने क्या कौन कौन से टूल यूज़ करने हैं और कैसे करने हैं। आज का काम है हमारा कि अब हमने एक यूज़र को एक्चुअल में क्रिएट करना है। ये सारे हमारे पास टूल्स हैं, एक ही जगह पे इकट्ठे कर लेंगे, इनको बार बार यूज़ करना है। हेल्पर मतलब ये हम हेल्प आउट करेंगे, हम इसी फंक्शन को बार बार नहीं लिखेंगे, इसी को बार बार बल्कि यूज़ करेंगे। मेक सेंस? ओके, सबसे पहला काम आज का इंटरेस्टिंग है या बोरिंग है? वेरी इंटरेस्टिंग, इसमें तंज नजर आया मुझे। ओके, मैं एक पेज बनाता हूँ साइन अप का। बिल्कुल भी नहीं, कल आई थिंक सो ऑफ है या क्लास नहीं होगी, तो आपने 1-2 दिन काम करना है। अच्छा, ये एक साइन अप का पेज है, इसमें मैं यूज़र से ले रहा हूँ फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, पासवर्ड, ईमेल। क्लियर? ये वाला फंक्शन कहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ मैं? एग्जैक्टली ऑन चेंज का इवेंट लगाया हुआ है। ये सबको क्लियर है? ये नीचे दिखा भी देता हूँ, ये चेक करें। यानी जो यूज़र टाइप करेगा इसको मैं रन भी कर लेता हूँ। आई थिंक सो ऑलरेडी रनिंग में है। ओके, ये हमारा पेज है। ओके, अब जब भी सबसे पहले यूज़र इस पर टाइप करेगा, लेट्स से टेस्ट, लास्ट नेम कुछ भी XYZ, पासवर्ड, अब जब इस पर क्लिक होगा तो एक फंक्शन हमें चलना चाहिए जो क्या करेगा, क्या करेगा? ओके, जो हमने हेल्पर में फंक्शन बनाया उसको हम कॉल करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे वो फंक्शन हम लोग देख लेते हैं। हैंडल साइनअप के नाम से है, इसको मैंने कॉपी किया, यहाँ पे आके पेस्ट करता हूँ। सजेशन नहीं दे रहा।
खुद से इंपोर्ट करना पड़ेगा, वो सजेशन नहीं दे रहा। हेल्पर क्लियर, क्लिक कर रहा हूँ तो उस पर जा भी रहा है, इसका मतलब ठीक है। इसको किया मैंने कॉपी, यहाँ पे किया इसको पेस्ट। अब इसके अंदर मैं क्या क्या पास करूँगा वो मुझे कहाँ से पता चलेगा? यहाँ से ईमेल, पासवर्ड और एक्स्ट्रा डेटा दे सकता हूँ जो हमारा हैकर की गाल है। क्लास किस टाइम एंड होनी है? ओके, इसके अंदर सबसे पहली वैल्यू मैं पास करूंगा ईमेल की, जरा इसको अंडरस्टैंड करें। लास्ट लो उसी फंक्शन को मैंने कॉल किया। सबसे पहले क्या किया मैंने, ये क्या चीज क्या ये आगे मैं प्लीज नोट कर रहा हूँ, इसलिए आप लोगों को बार बार पूछ रहा हूँ। अब अच्छा एंड पे ये बहाना है, नज़र नहीं आ रहा, नज़र आ भी रहा होगा वैसे। हमने वो जो फंक्शन बनाया था उसके अंदर हम 3 वैल्यूज़ भेज रहे थे, कौन सी? ईमेल, पासवर्ड और फिर एक्स्ट्रा डेटा भेज रहे थे। मेक सेंस? तो इसके अंदर मैं रोल पास कर देता हूँ, लेट से रोल यूज़र है, और फर्स्ट नेम और लास्ट नेम पास कर देता हूँ। ठीक है, अब होगा क्या इसके अंदर, जब ये चलेगा तो ईमेल और पासवर्ड से यूज़र क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद जो एक्स्ट्रा डेटा होगा वो यहाँ पे आके पेस्ट होगा। अब यहाँ पे आएगा रोल, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। ट्राई करें, क्रिएट करूँ? ओके, अच्छा वो क्या एरर दे रहा है? मैं रीड करता हूँ, एरर साइनिंग अप, इनवैलिड ईमेल। तो मैंने जो ईमेल लिखा वो क्या है? इनवैलिड है। तो मैं क्या करता हूँ, वापस को मिनिमाइज़ किया। ईमेल देखिए मैंने @gmail.com लिखा ही नहीं है, तो वो ऑफकोर्स वैलिड है। ये लास्ट नेम था, ये ईमेल आई थिंक सो। अच्छा लास्ट में ईमेल आ रहा था, ये गलत है, वैसे ऊपर होना चाहिए था। टेस्ट bscs@gmail.com। ठीक है, पासवर्ड रख लेते हैं टेस्ट, लास्ट नेम XYZ। इसको इस पे किया क्लिक। अभी के लिए हमने कोई रिस्पॉन्स शो नहीं किया कि अलर्ट यूज़र क्रिएट हुआ है नहीं हुआ, वो बाद में देख लेते हैं। अगर अब मैं डेटाबेस में जाऊं तो डेटाबेस मैंने कौन सी यूज़ की है? ओके, सबसे पहले हम लोग ये ऑथेंटिकेशन में, सबसे पहले गए हम लोग ऑथेंटिकेशन में। तो ये टॉप पे देखें वो यूज़र क्रिएट हो गया, टेस्ट bscs@gmail.com। मेक सेंस? यानी हमारा यूज़र क्रिएट हुआ है। और अगर मैं डेटाबेस के अंदर जाऊं यूज़र की कलेक्शन बन गई है। इसके अंदर ये चेक करें, दूसरे वाला डॉक्यूमेंट वही है, चेक कर लें। अब इस जब भी यूज़र साइन अप करेगा तो इस यूज़र की कलेक्शन के अंदर हमारे ये डॉक्यूमेंट बनते जाएंगे। ये वाले यहाँ पे 100 यूज़र होंगे तो यहाँ पे 100 आ जाएंगे, 100 का अलग अलग डेटा होगा। मेक सेंस ये नहीं? और जब यस उन्होंने
पहले ये करना होगा, फ़ोन नंबर बाद में वेरीफाई होगा, ये लाजमी होगा, या अकेला फ़ोन नंबर जस्ट फोन नंबर हो सकता है। और उसके लिए उन्होंने पता है क्या करना है, जहाँ पे ईमेल और पासवर्ड था ना इनेबल किया मैंने ऑथेंटिकेशन में जाके, वहाँ पे उन्होंने फ़ोन नंबर वहाँ से इनेबल करना है, और फिर और उसका OTP भेजने का या ये तरीका है यूजिंग ईमेल एंड पासवर्ड का कैसे क्रिएट होना है। सेम एक फंक्शन होगा जो OTP भेजेगा, और फिर वो वेरीफाई करेगा क्या ये OTP ठीक है या नहीं है। सो वो फंक्शन आप भेजेंगे। वो मैं चेक करके भेज सकता हूँ, लगा खुद लेना उस पर। यस, रिपीट कर देता हूँ। ये वाले जो फंक्शन है ये हमने यूज़ करने हैं। जिस फाइल के अंदर भी हमें कुछ फायरबेस के साथ डेटा गेट करना होगा या डिलीट करना होगा, आप इन फंक्शन को यूज़ करेंगे। तो हैंडल साइनअप मैंने कहाँ पे करना था, साइनअप वाले पेज में। तो मैं साइनअप वाले पेज में गया, इसको इंपोर्ट किया और इसको ये डेटा पास कर दिया। कौन कौन सा, ईमेल और कुछ एक्स्ट्रा डेटा जो यस इंपोर्ट करना है, उसको वो डेटा पास कर देना। क्लियर। इसी तरह नीचे लॉगिन का भी होगा, ये लॉगिन का फंक्शन है। तो हमने क्या करना है, जहाँ पे लॉगिन का पेज होगा उस पर इसको वहाँ पे इंपोर्ट करना है। दो चीज़ें पास करनी है, कौन कौन सी, पासवर्ड। तो ये हमें बता देगा ये रिटर्न कर रहा है यूज़र को। वहाँ पे हम इफ़ कंडीशन लगाएंगे कि अगर लॉगिन का फंक्शन हमें कुछ रिटर्न करता है तो इट मीन्स यूज़र वैलिड है। अगर नहीं करता तो हम उसको बताएंगे कि एरर है, ईमेल या पासवर्ड गलत है। क्लियर या नहीं। रिमशा ऐसे ही सारा ला रही हो, बताओ क्या पढ़ा आज हमने। खाने वाले की सज़ा ये होती है, कुछ खा तो नहीं रहा है, कौन खा रहा है, उसकी सज़ा ये है कि वो सारी क्लास को खिलाएगा। कुछ है तो बता दो। ठीक है, किसके पास, एक उधर भी है गरीब लड़की, एक इधर भी है। वो बेनज़ीर का अकाउंट बनवाओ। आज के लिए वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, मैं कट कर दूंगा इनसे। आज के लेक्चर की समझ आ गई, क्लियर। ओके, अगर आप मैं लॉगिन की असाइनमेंट, ये साइनअप हो जाएगा ना, सब लोगों ने साइनअप करके देख लेना है अपने अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से कि रोल क्या है। यहाँ पे रोल की वैल्यू मैंने यूज़र भेजी हुई है। अगर टीचर साइनअप करेगा तो रोल क्या आएगा, बाकी लोग भी जिनके दो दो रोल हैं। हाँ बिल्कुल सेम है। फायरबेस लगाओ वहाँ पे, फिर आगे देखते हैं कैसे करना है। होगा ऐसे ही वैसे। ओके, एडमिन भी यही फंक्शन यूज़ करेगा, बट अभी के लिए सेम ऐसे ही होगा। अभी के लिए मैं एडमिन पे जा नहीं रहा। इस मंथ के अंदर हमने ऐप का बैकएंड सारा कंप्लीट करना है। उसके बाद जो नेक्स्ट मंथ होगा फिर हम एडमिन पर बना के दे रहा हूँ, लगाना है, जस्ट बना के दिए जा रहा हूँ, सारा काम करते जा रहा हूँ। आपको अब इतनी तो कॉमन सेंस होनी चाहिए कि अगर यहाँ पे एक और कलेक्शन बनानी है तो आप लोगों ने इस फंक्शन को कॉल करना है। इसको कलेक्शन का नेम दे देना और आगे डेटा दे देना है, तो वो यहाँ पे क्रिएट हो जाएगी। लेट्स से ऑर्डर्स। जब यूज़र ऑर्डर पे क्लिक कर रहा होगा ये फंक्शन कॉल करना है। कलेक्शन का नेम क्या देना है, ऑर्डर्स। डेटा में क्या दे देना है, यूज़र की आईडी, यूज़र का नेम, यूज़र की उसकी प्राइस, कितनी क्वांटिटी है, डेट, कब उसने ऑर्डर किया और डिलीवरी के कहाँ पे उसको चाहिए। मेक सेंस या नहीं। तो हमने इसी फंक्शन को बार बार यूज़ करना है तो कलेक्शन बनती जाएंगी, लेकिन ये हम बाद में जाएंगे। अभी के लिए आपने क्या करना है, जस्ट लॉग इन एंड साइन अप। साइन अप मैंने कर दिया, लॉग इन खुद करना है। अनाउंस मैंने करना, ठीक है। ओके ओके, पहला मुझे क्या